हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर नंबर 6 यूनिट 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। आर्टिकल क्या है? टू सोल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, किस में चेंज करके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। लेट द इक्वेशन बी, आपके पास इक्वेशन किस टाइप की होगी? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर पी क्यू आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी चेंज फ्रॉम एक्स टू जेड टू सम रिलेशन। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई। और आपको किस में चेंज करना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्स, उसको चेंज करेंगे जेड में, कुछ रिलेशन रखेंगे जेड और एक्स का, कि जेड किसका फंक्शन है? एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका डी बाई डी एक्स किसका? डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसका करोगे तो देखो, एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का करेंगे, फिर दूसरे एज इट इज पहले वाले का करेंगे। तो अब जब इसका करोगे तो क्या आएगा? डी टू वाई बाई डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो आप ये देखिए कि इसको करोगे तो होल स्क्वायर होगा। ये शॉर्टकट लिख रखा, आप इसको खोल कर करोगे। डी बाई डी एक्स किसका? डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि ये फंक्शन एज इट इज इसका करोगे तो ये तो एक्स का ही फंक्शन है, तो इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन ये किसका है? वाई फंक्शन है किसका? जेड का। आपको करना किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर से हमें यही चीज लगानी पड़ेगी। ये लगाएंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी। तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। यहाँ आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। यहाँ से हमने डी टू वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है? डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे से डिवाइड कर दिया, तो इसके नीचे भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब जो नई जो इक्वेशन है आपकी क्या हो गई? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर है ये, प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वाई का डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि ये इस फॉर्म में हो गई। यहाँ से हमने P1 Q1 R1, P1 की ये वैल्यू हुई डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। Q की क्या वैल्यू हुई? Q1 की Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू R डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए पी क्यू आर है वो फंक्शन है एक्स के, और हम उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे? जेड में। फिर से हम रिलेशन निकलेगा हमारे पास जेड और एक्स के बीच, और जेड आपका आर्बिट्रेरी है, तो हम इसको कैसे असाइनेबल कंडीशन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला देखिए कि जैसे हमने चूज कर लिया जेड इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी जेड इज 0। हमने माना कि जेड इज इक्वल टू एफ एक्स है, इस तरीके से है कि डी वाई बाई डी जेड का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। और डी वाई बाई डी जेड का कोफिशिएंट है क्या? देखिए ये डी वाई बाई डी जेड है, इसका कोफिशिएंट ये पूरा ही है। इसको आपने क्या मान रखा है? P1, इसका मतलब P1 आपका 0 के बराबर। P1 इसके नीचे भी है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, वो 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा? डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने क्या किया? डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड रखा और ये बाकी राइट साइड ले गए। फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल किया, वेरिएबल सेपरेबल हमने इसको इसके नीचे रखा, विच इक्वल्स टू माइनस पी इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा इसको टी पुट करोगे तो ऊपर वाला डी में चला जाएगा, फिर आएगा क्या? डी टी अपॉन टी, और इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग टी, और लॉग टी क्या है? डी जेड बाई डी एक्स वैल्यू रखोगे तो यही आएगा आपके पास, लॉग डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस पी डी एक्स।
फिर से इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा से, तो इसका क्या हो जाएगा z, और ये हमने इंटीग्रेशन लगा दिया dx है। अब आपको जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से करने हैं, वर्किंग रूल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, जो आपको चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इन टर्म ऑफ z बाय द रिलेशन z इक्वल्स टू f, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगी d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y इक्वल्स टू r1। तो p1 की वैल्यू क्या होगी d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और q1 क्या होगा q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, r1 क्या होगा r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। फिर हम z फाइंड आउट करेंगे, वेयर पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि dz अपॉन dx क्या होगा इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू पता है, e की पावर में हम उसका इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेंगे। इन दिस केस p1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास जो p1 है उसकी वैल्यू 0 है तो आपकी जो रेड्यूस इक्वेशन है वो ऐसी होगी, क्योंकि आपके पास p1 किसका कोफिशिएंट होता है dy बाई dz का। तो जब p1 0 है तो dy बाई dz 0 होगा, वो खत्म यहाँ से। तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस q1y इज इक्वल्स टू r। देखो अगर आपके पास आपने dz बाई dx निकाला e की पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx इज नॉट इजी देन पुट, अगर ये आसान नहीं है इसका इंटीग्रेशन निकालना तो हम क्या करेंगे dz बाई dx इज इक्वल्स टू अंडर द रूट प्लस माइनस q अपॉन a स्क्वायर, वेयर a स्क्वायर इज ए कांस्टेंट टू बी चूजन। a स्क्वायर को हम कांस्टेंट चूज करेंगे। जब आप a स्क्वायर को कांस्टेंट चूज करोगे तो dz बाई dx और जो वैल्यू होगी p1 की वो भी कैसी आएगी कांस्टेंट। ठीक है, अगर इजी नहीं है तो हाँ, नहीं तो फिर थर्ड स्टेप करोगे सोल्व द रिड्यूस इक्वेशन एज डिस्कस्ड इन प्री चैप्टर। नहीं तो अब आपके पास जो रिड्यूस इक्वेशन हो जाएगी नहीं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था वैसे ही आप इसको सोल्व कर दोगे। एंड दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ z, और y की वैल्यू किस में आ जाएगी इन टर्म ऑफ z, रिप्लेस z इन टर्म ऑफ x, और फिर z को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म ऑफ x एंड ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए p1 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी एक आर्टिकल बीच में रह गया। चलो देखो, जो पहला हम आर्टिकल कर रहे थे उसका हमने एक पार्ट किया था कि हमने ऐसे चूज किया, इस यहाँ से z की वैल्यू आ गई। ठीक है, z की वैल्यू आ गई, देन p1 0, तो इक्वेशन ये हो गई। तो हम इसको फिर इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास जो आपने q1 है जो चूज किया है वो कांस्टेंट है, तो q1 को हमने a स्क्वायर मान लिया, तो q अपॉन कर ली z अपॉन कर ली x का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ से q की वैल्यू निकाली, तो dz बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर द रूट प्लस माइनस q अपॉन a स्क्वायर। इंटीग्रेशन करोगे z में आ जाएगा, वैन q1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो इक्वेशन सेकंड रिड्यूस हो जाएगी। और जैसे हमने पिछले चैप्टर में इसको सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व कर देंगे। और ये इसका है वर्किंग रूल जो आपको देख लेना है अच्छे से, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।